बचाने के उद्देश्य से हम लाए हैं फटाफट खबरों का नया बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हर खबर एक नजर में। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सभी हिंदूवादी संगठनों को एकत्र होने की जरूरत है। यह बात सीतापुर के बरगावा में विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष विपुल प्रसाद सिंह ने रामोत्सव कार्यक्रम में कही। सोमवार को बरगावा के ब्रजकिशोर अवस्थी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में उन्होंने सबसे पहले भगवान श्री राम दरबार की स्थापना कर पूजा अर्चना की। उन्होंने लोगों को भगवान के चरित्र के बारे में बताया। सीतापुर के सिधौली अंतर्गत ग्राम धर्मपुर में खेत के ऊपर से निकले हुए तार अचानक टूटकर गिर गए, जिससे ग्राम निवासी किसान गजरा पुत्र तुलाराम की लगभग 2 बीघे खेती उनकी आंखों के सामने पल भर में जलकर राख हो गई। उक्त किसान गजरा शारीरिक रूप से विकलांग भी है। गाँव वालों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। किसानों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर आक्रोश प्रकट किया है। सीतापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आवास आवंटन के मामलों की जांच कराने की मांग की है। कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। सीडीओ को दिए गए ज्ञापन में विकासखंड मिश्री की ग्राम पंचायत इस्लाम नगर मजरा किशुनपुर का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ अपात्रों को आवास दिए गए हैं, जबकि पात्रों को इस योजना का लाभ नहीं दिया गया है। कई गरीब बुजुर्ग महिला और दिव्यांगों की आवास का आवंटन नहीं किया गया है, जिससे वे झोपड़ी में रहने को विवश हैं। संगठन की ओर से राकेश कुमार, प्रदीप कुमार, रामस्वरूप, विष्णु, दीपू, नीलम आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। नोडल अधिकारी अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता श्रीमती वी चंद्रकला की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में एफसीआई के गोदाम से उठान कर सीधे उचित दर विक्रेताओं तथा खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी आज विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान उन्होंने ब्लॉक व टेंडर आमंत्रित कर परिवहन हैंडलिंग ठेकेदारों की तैनाती की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि जहां पर टेंडर नहीं हुए हैं वहां पर टेंडर सस्मय करा लिए जाएं। उन्होंने रैंडम चेकिंग के दौरान विधायक मोहोली शशांक त्रिवेदी से फोन से वार्ता करते हुए खाद्यान्न वितरण का फीडबैक तथा खाद्यान्न वितरण में आ रही समस्याओं की जानकारी लेते हुए उसके निस्तारण की स्थिति की भी जानकारी ली। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा, एडीएम न्यायिक हरिशंकर लाल शुक्ला, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार प्रसाद, जिला खाद्य विपणन अधिकारी अरविंद कुमार दुबे, समस्त पूर्ति निरीक्षक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। शासन से जो है नोडल अधिकारी नियुक्त हुए जो हमारे गोदामों से एफसीआई के गोदाम से जो है ठेकेदारों की दुकान तक डोर स्टेप डिलीवरी की एक प्रक्रिया चालू की गई गत वर्ष। तो उसको जो है गति प्रदान करने के लिए और उसको जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए एक समीक्षा के लिए एक नोडल अधिकारी नामित हुए। उसी के क्रम में वी चंद्रकला मैम जो है जनपद के लिए नामित है। तो आज इन्होंने सभी एसडीएम और जो आपके सप्लाई इंस्पेक्टर है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर है, डिप्टी आरएमओ और डीएसपी सबके साथ एक समीक्षा बैठक उसी के क्रम में आज सीतापुर में पुलिस ने परिवार से बिछड़े 4 वर्षीय बालक को उसके पिता से मिलाया। आज 3 अप्रैल को थाना बिस्वा पुलिस टीम द्वारा एक 4 वर्षीय बालक थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी पुल पर घूमते हुए मिला, जो अपना नाम आयुष बता रहा था। पुलिस द्वारा 4 घंटे में उसके परिवार के विषय में जानकारी के उपरांत बालक के परिजन से जरिए दूरभाष के जरिए संपर्क किया गया। उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया, जिस पर आयुष उपरोक्त के पिता अनिल कुमार निवासी जज्जर थाना बिस्वा तत्काल पुलिस थाने पर पहुंचे। उसके द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र सरस्वती विद्या मंदिर मनशाराम कॉलोनी थाना बिस्वा सीतापुर में पड़ता है, जो आज सुबह से गायब था। काफी खोजबीन की गई लेकिन कोई पता नहीं मिल पा रहा था। थाना बिस्वा पुलिस द्वारा आयुष को उसके पिता अनिल कुमार के सुपुर्द कर थाने से सकुशल बरामद किया गया है। सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में बाइक सवारों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई। 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। यह सड़क हादसा महमूदाबाद के लखनऊ रोड स्थित एक ढाबा के पास हुआ है। सीतापुर के महमूदाबाद नगर क्षेत्र में आज तमाम घरों में भगवान जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर घर के सभी सदस्यों को आस्था के व्रत भी लगाए गए। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी की पूजा में बेतों को भी रखकर पूजा की जाती है। पूजा अर्चना के कार्यक्रम से निवृत्त होकर घर के सभी सदस्यों को बेत मारे जाने की प्राचीन परंपरा रही है। बुजुर्गों का कहना है कि जगन्नाथ बेत पढ़ने से बुद्धि, आयु, विद्या और यश की वृद्धि होती है तथा सुख और समृद्धि घर में आती है। इस अवसर पर नागरिक कृष्ण मुरारी गुप्ता, त्रिलोकी गुप्ता, राम मिलन प्रहलाद गुप्ता ने बताया कि आज के सोमवार का बड़ा ही महत्व होता है। सीतापुर के महमूदाबाद में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया। प्रातःकाल भक्तों ने प्रभात फेरी निकालकर अहिंसा का संदेश दिया। तत्पश्चात मंदिर में पूजन अर्चन आदि कार्यक्रम रखा गया। आपको बता दें, श्री जी को रथ पर विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान महावीर जन कल्याणक के अवसर पर प्रातःकाल से ही मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। प्रातःकाल मंदिर पहुंचकर जैन धर्मावलंबियों ने श्री का
श्री जी का अभिषेक पूजन आदि कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शोभा यात्रा का शुभारंभ वरिष्ठ समाजसेवी पंकज जैन, श्रद्धा जैन, नेहा जैन ने परिवार सहित किया। श्री जी की प्रथम आरती का सौभाग्य श्रेयांश कुमार जैन को प्राप्त हुआ। श्री जी के रथ का सारथी बनने का सौभाग्य पंकज जैन, गल्ला वाले अरिहंत जैन तथा श्री जी को रथ में लेकर चलने का सौभाग्य शैलेश कुमार जैन को मिला। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता, जैन समाज अध्यक्ष अरुण जैन, राजेश जैन, मनोरंजन जैन, अखिलेश जैन, संजीव जैन आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर विकास भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। संयुक्त मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि बेमौसम बरसात से किसान का भारी नुकसान हुआ है, किंतु नुकसान का सर्वे नहीं कराया जा रहा है। इसके अलावा बाबूराम का लाइट कनेक्शन 8 माह से लंबित है, लेकिन कनेक्शन नहीं दिया गया। इस बाबत 27 मार्च को ज्ञापन देकर 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई न होने के कारण आज फिर धरना देने पर मजबूर होना पड़ा है। ज्ञापन दिया गया था 27 तारीख को, जिसमें ये 7 दिन का समय दिया गया था कि विभिन्न मांगों को लेकर। एक तो यह कि बेमौसम बरसात से किसानों की लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई, जिसमें कोई भी अधिकारी अभी तक कहीं भी सर्वे करने नहीं गया। कहाँ है इनका वो विकास भवन से लगा हुआ, क्या उसको कहते हैं, जिससे किसान का पराली जब जलती है, सैटेलाइट, किसान जब पराली जलाता है तो विकास भवन से दिख जाता है कौन से खेत में पराली जली, और उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है, किसान से जुर्माना वसूल हो जाता है। तो कहाँ है वो सैटेलाइट इनका, जो किसान की लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन कोई भी सर्वे करने लेखपाल नहीं गया। और जो भी लेखपाल सर्वे करने जा रहा है वो उन लोगों का सर्वे कर रहा है जिसमें वो अपना 50% हिस्सा मांग रहा है कि मुझे 50% हिस्सा दोगे तो मैं सरकारी सुविधा का लाभ दिलवाऊंगा। दूसरा ये कि ये बाबूराम का जो है कनेक्शन है, जिन्होंने 8 महीने से पैसा जमा किया, ट्रांसफार्मर खंबे सब लगे हैं, लेकिन वहाँ विद्युत विभाग के कर्मचारी लाइट नहीं इनकी जोड़ रहे, लाइन नहीं जोड़ रहे। 8 महीने से इनकी फसल सूख गई, आसपास के और किसानों की फसल सूख गई। इन्हीं मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था, जब सुनवाई नहीं हुई, आज लखनऊ कूच था, लेकिन कुछ हमारे साथी अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अधिकारियों ने रोका है कि आज लाइट का कनेक्शन, इनका जो मेन मुद्दा है वो जोड़ा जाएगा। अगर लाइट का कनेक्शन की कार्रवाई नहीं होती, विद्युत विभाग नहीं जोड़ता है, तो हम सब लखनऊ कूच करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे और विभिन्न मांगों की जो ज्ञापन है इस पर कार्रवाई कराने की बात करेंगे। और यहाँ के अधिकारियों की लापरवाही भी माननीय ईमानदार हमारे मुख्यमंत्री है, उनसे बताएंगे कि आपकी इतनी सरकार ईमानदार, काम दमदार, तो आपके ये अधिकारी इतने मक्कार, इतने भ्रष्ट, इतने घूसखोर क्यों है। जी, सीतापुर नेशनल हाईवे के किनारे बोरी में बंद मिली युवक की सिर कटी लाश, जो कि धान खरीद की सरकारी बोरी में भरी हुई थी। पहचान मिटाने के लिए युवक का सिर काट दिया गया। फिंगरप्रिंट से भी न हो पहचान, इसलिए हाथ के दोनों पंजे काट दिए गए। एक बोरी में बंद कर हाईवे पर फेंक दिया गया। यही नहीं, आपको बता दें, शरीर से खून इसलिए अंग भंग करने के बाद शरीर पर टेपिंग कर दी गई थी। मृतक की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। बोरी पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की मुहर लगी है। पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। युवक की लाश मोहाली कोतवाली से करीब 5 किलोमीटर दूर करिया पाकर गांव के पास मिली है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। आज सायं लगभग 6:30 बजे एक फोन कॉल थाना मोहाली में प्राप्त हुई। इसके अनुसार बताया गया कि NH-24 के बाईं तरफ में एक बोरे में बंद एक बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर हमारे SHO मोहाली, CO मोहाली में स्वयं और पुलिस अधीक्षक महोदय पहुंचे थे। बोरे खोल के देखा गया तो उसमें एक लगभग 25-26 साल की एज का युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या कहीं और कर दी गई है, गला घोट करके, और बाद में उसकी पहचान छुपाने के लिए उसका गला काट दिया गया। उसके हाथों की गदूली हटा दी गई है, जिससे कोई फिंगरप्रिंट न लेने पाए। और इन जगहों पे टेप से उसको चिपका के बोरे मात ला के यहाँ पे विगत रात्रि में फेंकी गई थी। डेड बॉडी की अभी पहचान नहीं हो पाई है। बोरे के आधार पे या अन्य जो हमारे पास तकनीकी सहायता उसके माध्यम से हम उसकी पहचान करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी आसपास के जनपद हैं, हाईवे पे पड़ते हैं, बरेली से लेके शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, अमरोहा और गढ़मुक्तेश्वर, मेरठ, यहाँ तक हमारी टीमें जाके पता करेंगी और DCRB के माध्यम से पहचान इसकी होती इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे। फिलहाल डेड बॉडी को हम लोगों ने मछली भिजवा दिया। पोस्टमार्टम हम लोग 72 घंटे बाद करवाएंगे। थाना मोहाली पे हम लोग मुकदमा 302 का दर्ज कर लिए हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें हम लोग करवा रहे हैं। सीतापुर जिले में कोरोना की दस्तक। सीतापुर जिले में महमूदाबाद तहसील के पहला ब्लॉक में मिले 12 कोरोना पॉजिटिव केस। लेटेस्ट खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द यूनाइटेड वार्ता UV TV। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।